भगवान शंकर ऐसे दयालु हैं, इसलिए इनको महादेव बोला गया है। क्या है? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। भगवान शंकर जो गुणनिधि का जो बालक था, बहुत समझाया बाप ने, पिताश्री ने अपनी संपत्ति से जब अलग कर दिया तो भगवान एक मंदिर में जाके शरण ली। अब भूख और प्यास से व्याकुलता, कहां जाएं, क्या करें, ये सब चीज उसके समझ में नहीं आई। तो रात में अंधेरे का समय था, पहले अभी जैसी लाइट तो थी नहीं वहां पे। उसने अपना कमीज जलाया, वस्त्र, और वस्त्र जला के मंदिर में प्रवेश हुआ। जितना शंकर जी की शिवलिंग के ऊपर जितना प्रसाद था और जितना माल मसाला था सब लेके बाहर आ गया और उसकी ज्योति बनाई। तो भगवान जब वो आए तो गांव वाले चिल्ला उठे, उसके काशी के लोग, शिव पुराण के अनुसार। तो लोगों ने पिटाई की और उस पिटाई के कारण उसने शरीर को छोड़ दिया। तो उसको लेने के लिए बहुत पाप किया था, इसलिए उसको लेने के लिए यमराज आए। एक तरफ यमराज खड़े और एक तरफ कौन खड़े? यमदूत, नहीं, भगवान शंकर के दूत, पार्षद। उन्होंने बोले साहब इसको ले जा नहीं सकते। अरे बोले इसने बहुत ज्यादा गड़बड़ किया है, इसने माता पिता का सम्मान नहीं किया। क्या नहीं किया? चोरी, ऐसे कुकर्मा, दुराचार रता, कुमार्गा, कुटलस्य कामनी, कहते संसार के सबसे जितने पाप महंगे ऊपर वाले थे सारे के सारे इसने किया। तो भगवान शंकर बोलते हैं महाराज इसके गण की सब कुछ किया, परंतु हमारी एक सुप्रीम हाई कोर्ट से ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, है ना? बोले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो मेरे शरण में यदि आ गया तो उसको मेरा बन गया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि इसने पाप तो बहुत किए हैं, परंतु भगवान शंकर का आदेश है कि इसने अंत समय में किसी भी भाव से गया हो, इसने महाराज इसने मेरी शरण में आकर मेरे मंदिर में उजाला किया है। इसने मेरे मंदिर में उजाला किया तो नरक नहीं जाएगा, इसके जीवन में मैं उजाला कर दूंगा। पार्षद स्वयं बोले यमदूतों से। और मरने के बाद में महाराज काशी में जाके राजा के यहाँ जन्म लिया उसने, गुणनिधि के लड़के दम्भ ने। और वहां जाके जब राजा बन गया, देखो कितनी बड़ी बात है, शंकर जी की उपासना के बाद राजा बन गया। और राजा बनने के बाद ये आदेश दिया कि मैं आदेश दे रहा हूं कि शाम के और सुबह सब लोग दीपक जलाना, और जो दीपक नहीं जलाता था उसको दंडित करता था वो राजा। भगवान शंकर की प्रेरणा से, भगवान शिव की प्रेरणा से वो सारे अपने राज्य में ये पूरी ढिंडोरा पिटवा दिया उसने पूरे राज्य के अंदर में, कि जो भी प्रत्येक घर के अंदर में जो भी सदग्रस्त हैं वो दीपक लगाएंगे, और जो दीपक नहीं लगाएगा उसको दंडित किया जाएगा। मात्र अपने कपड़ा से रोशनी करने वाले को महाराज भगवान शंकर ने राजा बना दिया। और तुम लोग हर दिन दीपक लगाती हो, तो महाराज तो अब आप अपनी बात सोचिए, जो चोरी करने के लिए गया था उसको राजा बना दिया। और भगवान शंकर की जो उपासना, जाप और ध्यान करता है, शंकर भगवान बोलते हैं उसको मैं अपने पास रख लेता हूं, उसको मेरी अपनी भक्ति देता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं आपको बारंबार कि वो फकीर किस काम का? जिसका दिल अमीर हो। फकीर तो है ही बाबा जी, उसके बाद कुछ तो था नहीं। और वो अमीर किस काम का? जिसका दिल फकीर ना हो। भगवान ने मान दिया है, सम्मान दिया है, पैसा दिया है, परंतु मन से आप बिल्कुल फकीर हैं। आप महाराज जो आ गया उसकी मदद कर दी आपने, जो आ गया आपके पांव पड़ गया महाराज, आपने उसका कल्याण कर दिया। तो संसार की भौतिक सुविधाएं आपके सर के ऊपर नाच नहीं रही, सीधा अर्थ इसका ये है। आपको भगवान ने कोई भी चीज यदि दी है
तो आवश्यकता तो है, परंतु वो आपका मन भी वैसी बना दिया उसने, भगवान ने। क्या बना दिया? अच्छा, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आप। सब लोगों ने सुनी बातें, हम बड़े लेवल पे यदि बात करते हैं तो नीता अंबानी के पास सब कुछ है, लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा करती श्रीनाथ जी की। उसको किसी ने पूछा कि माई तुझको क्या जरूरत है, तू इसकी सेवा क्यों करती है, तुझको कुछ पैसे की जरूरत है कि कोई किस चीज की जरूरत है? बोले मुझको जरूरत नहीं। बोले मेरे को कोई जरूरत नहीं है, परंतु जब तक मैं श्रीनाथ जी की आरती नहीं करती, जब तक मुझको खाली खाली लगता है, जब तक मैं ठाकुर जी की बत्ती ना लगूं, जब तक मुझको खाली खाली लगता है। इसलिए भगवान से जुड़ना है तो मांगने के लिए नहीं जुड़ना। उनसे महाराज कभी पूछ लेना कि प्रभु आपने आपको भोग लगा है कि नहीं। मैं नहीं जाऊंगी तो उनको महाराज उनको भोग नहीं लगेगा। इस भाव से आपको मंदिर जाना चाहिए। अकामो सर्व कामो मोक्ष कामोदार्धी। इसलिए जब भी मंदिर में जाओ ना, मंदिर में एक बार एक दृष्टांत सुनाते हैं हम आपको। एक फैक्ट्री के अंदर में नमस्कार के विषय में बताते हैं। नमस्कार, एक फैक्ट्री के द्वार पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। तो सिक्योरिटी गार्ड, एक बाबूजी वहां अंदर आते थे, तो वो जो बाबूजी थे सिक्योरिटी गार्ड वाले से पूछते थे और भैया क्या हाल चाल है? तो सिक्योरिटी वाला बोलता था बाबूजी बस सब आपकी कृपा है, प्रभु कृपा, सब आनंद है। धीरे 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 महाराज 1 साल गया, 2 साल गए, उसकी आदत पड़ जाए, थोड़े लेट हो जाए, वो जल्दी नहीं निकलता था। जब तक वो बाबूजी ना निकले जब तक उसको चैन ना पड़े, क्योंकि वो नमस्कार करने की आदत पड़ गई। एक दिन की बात है, वो सिक्योरिटी वाला वहां नहीं खड़ा था, दूसरा खड़ा था। तो बाबूजी ने पूछे कि वो जो सिक्योरिटी वाला है, क्योंकि जो नया वाला तो उसने इसको नमस्कार नहीं किया, पुराने नए वाले से उस बाबूजी ने पूछा कि वो जो भैया जो हमको नमस्कार करते थे वो यहाँ पे तो कहाँ गए? बोले महाराज उसकी तबीयत खराब हो गई। बोले शंकर भगवान की, बोले तबीयत खराब हो गई? बोले भैया उसका घर कहाँ है? बोले पता लगाया कि उसका घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। बाबूजी ने स्पेशल छुट्टी लेके उसके यहाँ पर गए और बोले भैया तेरा हाल चाल क्या? क्योंकि पहले मोबाइल चलते नहीं थे। ठीक ठाक हो गया। इसलिए नमस्कार के विषय में बात कर रहे हैं। नमस्कारम चतवारी तस वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। नमस्कार से 4 चीजें बढ़ती, आयु विद्या यश और बल। अब एक नमस्कार नहीं किया, घर में गया, घर में दवाई दारू किया, बीमार पड़ा महाराज, फिर वो अपने टाइम से आ गया। एक दिन बहुत ठंड थी, तो बाबूजी की तबीयत खराब थी। जो सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़ा हुआ था, उसने सोचा यार सारे के सारे बाबू अफसर सब चले गए, लेकिन फैक्ट्री के अंदर जो मैं नमस्कार करता था जिन बाबूजी से, वो निकले नहीं। क्या बात है? पर आज बहुत ज्यादा बुखार था, टेम्परेचर 102 हो गया, 103, और वो बेचारा वो उसी कुर्सी में सो गया। और ठंड का टाइम था, उसको पता नहीं चला, सारे के सारे लोग चले गए, वो नहीं निकला, क्योंकि सुबह नमस्कार करके अंदर गया था। तो जैसे ही महाराज वो अंदर गया, अंदर जाके उसको गर्मी लगी, उसने फिर उसके बाद अंदर गया तो देखा तो महाराज वो बाबूजी वहीं बैठे कुर्सी पे। उसने बोले बाबूजी को हिलाया तो महाराज बाबूजी बेहोश, उसको उठा के लाया और उठा के लाकर जैसे उसने उसकी सेवा की थी, महाराज उसी नमस्कार के चक्कर में उसको पता चला कि बाबूजी बीमार हैं। क्या है? और उसका ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करने के बाद में वो भले चंगे हो गए। जैसे संसार में एक नमस्कार करने से जीवात्मा खुश हो जाती है, अरे तुम यदि परमात्मा को हर दिन नमस्कार करोगे तो क्या वो खुश नहीं होगा? ये बात आपको सोचनी है, आपको विशेष। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि परमात्मा मेरे अंदर विराजमान, ममे वांसु जीव लोके जीव भूता सनातना। अब ये जो मंदिर की जो मूर्तियां बनाई वो हमने बनाई, मंदिर की प्रतिष्ठा की वो भी हमने किया, पंडित जी ने किया। मूर्ति का जो आकार दिया है वो मूर्तिकार ने दिया। और जो चलती फिरती मूर्तियां हैं जो परमात्मा ठाकुर जी ने हमको बनाया है, हम उनसे यदि राग द्वेष करेंगे तो महाराज प्रभु हमसे खुश नहीं होंगे। इसलिए कहा है कि आपने सबई करम प्रणाम जोर जुगबानी, हमको सबको उस ठाकुर जी परमात्मा के रूप में प्रणाम करना है। क्या करना है?
मंदिर में आप खूब पूजा पाठ कर रहे हैं और मंदिर बाहर जाके महाराज आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में काम बनेगा नहीं। ये इससे हमको ये शिक्षा मिलती है। गुण निधि को आशीर्वाद दिया। इसके बाद में ब्रह्मा सुता दर्शन, सती का प्रसंग आता है। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनई जहां तह अस नर जादा।